सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को बताएंगे कि ईश्वर किन्हें अपना परम भक्त बनाते हैं। तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। बीच बीच में देखा जाता है कितना सिद्ध हुआ, या थोड़ी भी कणिका कठोर नजर आती है तो बोले अभी थोड़ा कच्चा है, और उंगली पर रखते ही मसल देखते ही बिल्कुल उंगली से चिपक जाए, बोले बिल्कुल सिद्ध हो गया, भीतर तक पूरी तरह सिद्ध हो गया, अब बढ़िया बात बन गया। उसमें इतना संतुलन होना चाहिए, ऐसा पानी डाले और इतना खदकावे कि एक एक चावल अलग अलग खिला हुआ नजर आवे, पूरा हलवा न बन जावे। हलवा बन गया तो भी भात का आनंद बिगड़ जाएगा, और नेक भी कच्चा रहेगा तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा। भीतर तक पूरी तरह सिद्ध भी हो और हलवा भी न बने, तब उत्तम भात कहलाता है। ये तो भात की पद्धति है। अब यही पद्धति भक्ति की है। भगवान जिस जीव को अपना परम प्रिय भक्त बनाना चाहते हैं तो पहले उसका छिलका उतारते हैं। छिलका क्या है? मैं और मोर तोरते माया। ये माया का छिलका है जिसमें हम सब चिपके हुए हैं। मैं माने इस शरीर को मानते हैं। मैं मोटा हो गया, पतला हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, कमजोर हो गया, आदि आदि। मैं का व्यवहार पूरी तरह शरीर में है। तो ये शरीर मैं हूं, और इस शरीर से जिन जिन के नाते हैं वो सब मेरे हैं। माया के यही दो स्वरूप हैं, मैं और मेरा। अहमता और ममता इसी को कहते हैं। ये दो छिलके, और भगवान इन दोनों छिलकों को उतारते हैं। जिन जिन में हमारी ममता होती है, भगवान अपने भक्तों को उन्हीं से पिटवाते हैं, उन्हीं से अपमानित करवाते हैं। ये छिलका तभी तो उतरता है। राजी राजी कोई घर परिवार को छोड़ने को तैयार नहीं है, और भगवान तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं तो जिनको भगवान प्यार करते हैं उन्हीं को परिवारी जनों से पिटवाते हैं। बोलो राधे राधे। तो जब बेटा आपका अपमान करने लगे, तू तड़ाक बोलने लगे, बात बात पर खींचने लगे, आपसे उल्टा सीधा व्यवहार अपमान जनित करे, तुमने जिंदगी भर किया ही क्या है, तो समझ लो ठाकुर जी आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब आपको ठाकुर जी अपनी तरफ खींच लिए हैं, तो अब तो अभी तक तो संसार के हो लिए, अब भगवान की होली। क्या जीवात्मा अब भगवान की होली, भगवान के हो गए। तो इसलिए संसार का जब कटु व्यवहार आवे तो भगवान खींच रहे हैं, ये अनुभव कीजिए। क्योंकि भाई मूसल पड़ेंगे तभी छिलका निकलेंगे, और जिन जिन में आसक्ति है उन्हीं से ज्यादा पिटाई होती है। भाई जिनसे मतलब ही नहीं है वो कुछ व्यवहार कर भी देंगे, थोड़ी देर बुरा लगेगा, पर आपने जिनके लिए बहुत कुछ किया है जीवन भर, वो ही जब आपको अपमानित करते हैं तब गहरी चोट लगती है। आग जितनी तेज होती है ना उतनी जल्दी चावल सिद्ध होता है, मंदाग्नि में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ऐसी प्रतिकूलता थोड़ी बहुत होगी तो आप सहन कर लोगे, चलो भाई 10 बर्तन खटकते रहते हैं, जय कोई बात नहीं, कह दिया कह दिया। परंतु जितनी तगड़ी चोट लगती है उतनी बढ़िया वैराग्य होता है, उतनी जल्दी वैराग्य होता है। इसलिए भगवान प्रियजनों से ही पिटाई कराते हैं। ये मूसल की मार है, और हर भक्त को सहनी कर पड़ती है, ये पक्की बात है। आप इतिहास में देख लीजिए, जो भी भक्त हुए किसने अपनों की मार नहीं सही, परायों की नहीं है, अपनों की। मीरा जी का चरित्र देखिए, परिवारी जनों ही तो विस्पान कराया, वही तो प्रतिकूल हो गए सब। सूरदास जी को देख लीजिए, उनके ही परिजन उनको भारभूत समझने लगे थे, अंधा कहां से पैदा हो गया। तुलसीदास जी को देख लीजिए, लोग घर में नहीं घुसाते थे, यह अभागा हमारे घर में आएगा तो इसकी काली छाया हमारे घर पे ना आ जाए, पैदा होते ही मैया बाप को खा गया, ऐसा बोलते थे। प्रहलाद जी को देखिए, उनके पिताजी यही मारने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ गए। इसलिए जो भक्त बनेगा उसको अपनों की पिटाई खानी पड़ेगी, ये पक्की बात है।
परंतु भगवान भी पिटाई ऐसे कराते हैं कि चावल टूट न जाए, छिलका उतरे चावल न टूटे, क्योंकि बढ़िया वाला भात बनाना है। तो जब व्यक्ति टूटने लगता है, जैसे गोस्वामी जी महाराज को जब सबने दुत्कार दिया, भगा दिया, किसी ने भोजन तक न देने नहीं दिया, अनाथ हो गए सर्वथा, तो भोले बाबा के मंदिर में आके बैठ गए। जो चढ़े सो मिल। कभी कभी कुछ भी नहीं चढ़ता था, गांव का मंदिर। तो माता पार्वती स्वयं आकर के उनको बुढ़िया बन करके भोजन पवाने के लिए पधारती थी। तो भगवान जब देखते हैं कि ज्यादा टूट गया तो कहीं आत्महत्या न कर ले, शरीर न छूट जाए, तो इसलिए भगवान ये न कि न प्रकारेण अपनी कृपा का अनुभव भी कराते रहते हैं, ताकि संबल बना रहे, एकदम टूट न जाए। प्रतिकूलता इतनी मिलेगी कि मन में, संसार में मन बिल्कुल न लगे, संसार का असली स्वरूप समझ में आ जाए, प्रतिकूलता में ही समझ में आएगा। और प्रभु इतनी अपनी कृपा की अनुकूलता भी देते हैं कि बिल्कुल ना टूट जाए। तब धीरे धीरे ये छिलका उतर जाता है, मैं और मेरा दोनों उतर गया। अब शुद्ध जीवात्मा चावल की तरह निकल गया, मैं मेरे से ऊपर हो गया। और अभी भात नहीं बना, अभी तो अक्षत हुआ है, धान से अक्षत बन गया, निकल गया बाहर। अब भगवान जब दुनिया से ठुकरा दिए जाते हैं, कोई भी संसार में अपना नजर नहीं आता और लगने लगता है अहम एको न मे कश्चित नाहमन्यस्य कस्यचित न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम। ये वैराग्य का सूत्र है। अहम एको, मैं बिल्कुल अकेला हूं, न मे कश्चित, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसको मैं मेरा कह सकूं, ये मेरे है। क्योंकि न तम पश्यामि यस्याहम और तम न पश्यामि यो मम, ऐसा कोई भी दिखाई नहीं पड़ता जिसका मैं हमेशा हमेशा के लिए हो जाऊं, और ऐसा भी कोई नजर नहीं आता जो सदा के लिए मेरा हो जाए। किसी से कितना भी प्रेम कीजिए आप, एक दिन या तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा या एक दिन तुम उसे छोड़ के चले जाओगे। बहुत से लोग प्रेम में कहते हैं चलो आज हम दोनों एक हो जाते हैं, कहीं से गिर के मर जाते हैं, हम जीवन जिएंगे संग में, मरेंगे संग में, ऐसा वादे करके लोग मर भी जाते हैं। परंतु साथ साथ रहने के लिए ही तो मरे थे, पर कर्म की गति तो अलग अलग होती है। वो मर के अपने कर्मानुसार किसी योनि में जाएगा, तुम मर के किसी योनि में चले गए, तो मरने के बाद तो सब अलग हो गए, फिर तो कोई किसी को पहचानता भी नहीं। तो आप अपने मन में समझ लो कि मर के हम एक हो जाएंगे, पर होता कोई नहीं है, सब छूटने बिछुड़ने वाले हैं संसार में। इसलिए न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम, ऐसा कोई नजर नहीं आता जो हमेशा हमारा हो सके या हम उसके हमेशा के लिए हो सके। सब मिलने बिछुड़ने वाले हैं। पानी की, गंगा जी की धारा में आजकल बाढ़ आ रही है, तो तमाम वृक्ष टूट टूट के गिर जाते हैं, लकड़ियां गिर जाती हैं और बहती चली जाती है गंगा की धारा में, और बहते बहते कई लकड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, समूह बन जाती हैं, थोड़ी देर तक साथ साथ बहती भी हैं, और जहां कोई धारा नीचे आई तो वो धारा में उधर बह गई, वो उधर बह गई, कोई किनारे लग गई, कोई बहती हुई आगे तक चली गई। शाश्वत प्रवाह में लकड़ियां एक साथ नहीं बह सकती, जब तक बह रही है बह रही है। ऐसे ही संसार, संसरती थी संसार, संसार की धारा बह रही है, उस धारा में कभी कभी हम लोग मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब जो जिनसे हमें अभी एक साथ जिनके साथ चल रहे हैं, वो जरूरी थोड़ी इनके साथ हमेशा ही चलते रहेंगे। आए बिछुड़ गए धारा में, कोई इधर गया कोई उधर गया। इसलिए शाश्वत रूप से तुम्हारा कोई नहीं है, ये पक्की बात है, खूब गहराई से विचार कर लेना चाहिए। तो फिर किससे प्रेम करें जो सदा हमारे साथ रहे? बोले प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो, केवल प्रभु ही मेरे हैं और मैं ही एकमात्र प्रभु का हूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके 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 बिहारी नंदलाल श्री मेरो राधे गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। 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 नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। ओ गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। बोल नंद के लाला की। तो ये बात हृदय में ठीक से बैठा लेनी चाहिए कि प्रभो रहम मम प्रभो, मैं प्रभु का हूं और एकमात्र प्रभु ही मेरे हैं। जन्म जन्मांतर से भी हमारे थे और जन्म जन्मांतर रहेंगे भी हमारे, और तो सब मिलने बिछड़ने वाले हैं। आज जिनको अपना हम सब कुछ मानते हैं, ऐसे पिछले जन्म में भी किसी को मानते ही होंगे। माता पिता भाई बंधु पिछले जन्म में भी तो रहे ही होंगे, और उनमें से आज एक भी याद नहीं हमको कि कौन थे। तो जैसे पिछले जन्म के कोई याद नहीं रहे, सब भूल गए, ऐसे ही इस जन्म वाले जिनको हम सब कुछ मान रहे हैं, अगला जन्म होते ही सब भूल जाएंगे। केवल शरीर ही तो बदलना है, जब तक शरीर है तभी तक ये सब कुछ है। आपने 5 फैक्ट्रियां बहुत बड़ी बड़ी लगाई, खरे करोड़पति हैं आप, और जमीन से उठ करके इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। बहुत कुछ कमाया बनाया अपनी मेहनत पुरुषार्थ से, बुद्धि विवेक से, परंतु शरीर छूट गया, अगला जन्म हो गया। अगला जन्म होती आपको बहुतों को पूर्व जन्म की याद बनी रहती है। अब आपको याद रही हम फलाने सेठ जी थे, हमने इतनी फैक्ट्रियां लगाई थी, अमुक अमुक जय। अब आप अपनी फैक्ट्री में भी घुसना चाहो तो मुश्किल हो जाएगी। कौन कहां से, अरे हम फलाने सेठ जी हैं, हमने ही फैक्ट्री लगाई, कोई घुसने देगा? कब्जा करना, अधिकार लगाना तो बहुत दूर की बात है, घुसना भी मुश्किल पड़ जाएगा। आपकी ही है, आपके पुरुषार्थ से बनी है, फिर भी आप अपना अधिकार उस पर नहीं जमा सकते। ये सच्चाई है। इसलिए जीव का शाश्वत संबंध यदि है तो केवल परमात्मा से है, जो आज भी आपके हृदय में 24 घंटे रहता है, और प्रेरक हैं, वे ही आपको प्रेरित करते हैं। तो जो अपने हैं उन्हीं को हम भूले बैठे हैं, जो कभी अपने हो ही नहीं सकते उन्हीं को आप मान बैठे हैं। और मृत्यु काल में यही जीव को सबसे बड़ा कष्टप्रद होता है। जो मृत्यु से बचाने में समर्थ है उस मुकुंद को कभी अपना समझा नहीं, और जिनको अब तक सब कुछ मानते रहे उनमें से कोई बचाने वाला है नहीं। बोलो राधे राधे। तो पहले पिटाई संसार से ही करवाते हैं। जिनको आप अपना माने बैठे हैं, जब उनसे पिटते हैं तो अपने आप ही सब छूटने लगते हैं, मन से निकलने लगते हैं। जैसे लोहा और सोना एक दिन आपस में बातें कर रहे थे। सोने ने लोहे से कहा, मित्र जैसे तुम पिटते हो वैसे हम भी पिटते हैं, परंतु तुम्हारी तरह चीखते नहीं है, तुम चिल्लाते बहुत हो। लोहे की पिटाई हो कितनी आवाज होती है, सोने की पिटाई का पता ही नहीं चलता। तो स्वर्ण ने पूछा, तू इतना क्यों चीखता है? लोहे ने कहा, मित्र बात तो सही कह रहे हो, पर हमारी तुम्हारी पिटाई में बहुत अंतर है। क्या? बोले हम, देखो तुम सोने हो, स्वर्ण हो, तुम्हारी पिटाई लोहे से की जाती है, और हमको देखो हम भी लोहे, हमें पीटने वाला भी लोहा ही। मित्र तुम परायों से पिटते हो, हम अपनों से पिट रहे हैं।
इसलिए तुम्हें अपनों से पिटने की पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ है अभी। पराया कोई पीटे तो पीड़ा सहन हो जाए कि चलो पराया है, दुष्ट है। पर जिनके लिए सब कुछ किया वही जब तुम्हें पीटें और दुत्कारें तब बड़ी गहरी चोट लगती है। तो भगवान अपनों से इसलिए पिटवाते हैं ताकि संसार बिल्कुल पूरी तरह मन से निकल जाए। और फिर संसार को ठुकरा दिया तो अब कहां जाएं? तो संतों की शरण में आते, महाराज जी बहुत दुनियादारी देख ली, सब दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सबको अजमा के देख लिया, सब छोड़ छाड़ के बस आपकी शरण में आ गया महाराज जी, अब आप ही अपना लो, दुनिया में कुछ नजर नहीं आ रहा। तब महात्मा समझ जाते हैं कि दुनिया का ठुकराया हुआ है, पर उसे मंत्र दीक्षा देते हैं, भगवत शरणागति प्रदान करते हैं, भगवान की महिमा उसे बताते हैं, मंत्र दे करके कहते हैं बेटा भजन ही सार है, भगवान ही एकमात्र तुम्हारे हैं, उनसे प्रेम करो, उन्हीं का भजन करो, यही जीवन का सार है। तो अब बात अच्छी तरह समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती है। संत ने आत्मदेव को उपदेश दिया, समझ में नहीं आया, और जब अपने बेटा धुंधकारी से पिटाई आत्मदेव की हुई, फिर गोकर्ण जी ने समझाया तो पट्ट सारी बातें समझ में आ गई। तो पिटने के बाद जल्दी समझ में बात आती है। तो भगवान जब दुनिया से पिटवा करके संतों के पास भेजते हैं तो संतों की भाषा समझ में आने लगती है, ठोकर खाए हुए व्यक्ति को, और फिर उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की विरह आग जलती है, विरहाग्नि। और वो विरहाग्नि जितनी प्रबल होगी, परमात्मा को पाना है, अब दूसरा शरीर ही नहीं लेना। एक बार विवेकानंद जी ने पूछा स्वामी जी से, अपने गुरुदेव से, कि गुरुदेव ये बताओ परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, कब होगी? तो चलो दिखाता हूं। ले गए गंगा जी में, बोले मारो डुबकी गंगा जी में। जैसी डुबकी मारी सो गर्दन पकड़ के गंगा जी में ही दबोच लिए। अब विवेकानंद जी छटपटाए, सांस ना ले पाए गंगा जी के भीतर पानी में, और बड़ी देर तक दबोचे रहे, और लगा विवेकानंद जी को मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, सुई छोड़ दिया। तो बड़ी देर तक सांस में सांस आई, बोले गुरुजी आपने तो प्राण ही ले लिए होते, मैं थोड़ी देर और आप रुक जाते तो निश्चित मेरे प्राण निकल जाते, मार ही डाला होता आपने। बोले बेटा जैसे गंगा जी से बाहर निकलने के लिए तुम छटपटा रहे थे कि अब थोड़ी देर और हो गई तो मैं मर जाऊंगा, इतनी तीव्रता जब परमात्मा की प्राप्ति में इच्छा हो कि आप प्रभु नहीं मिले तो इसी जन्म में शरीर छूट ही जाएगा, इतनी तीव्रता होनी चाहिए, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। बीच में टटोल के देखने कितना सिद्ध हुआ भक्त बात। और भक्त के भीतर अभी भी अहंकार की कुछ कणिका है कि मैं कुछ हूं, तो भगवान कहते हैं अभी थोड़ा कच्चा है और पकने दो। और जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, मैं बिल्कुल खत्म हो गया, अहंकार पूरी तरह विगलित हो गया, तब समझो सिद्ध भाग बन गया। थोड़ी भी कणिका मन में है अहंकार की तो अभी कच्चा है, बच्चा है। एक बार भक्तों का संतों का सम्मेलन हुआ, एक कुंभकार के घर, कुम्हार के घर, तो श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, सभी संत आए। महाराष्ट्र की बात, बड़े बड़े महात्मा सब इकट्ठे हो गए उस काल के। तो ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई, उनको न जाने क्या सूझी, कुंभकार के यहाँ जो मटके बनाते हैं वो एक थापी होती है जिसको ठोक ठोक करके मटके ठीक करते हैं, तो उस थापी को उठाया, बोले इससे क्या होता है? उसने कहा इससे मटके ठीक किए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो तो सीधा किया जाता है, कच्चा पक्का सब देखा जाता है। अच्छा ठोक करके, तो उसने उठाया थापी, और जितने महात्मा आए थे उनकी खोपड़ी बजाने लगी, कच्चा है कि पक्का? तो जिसकी खोपड़ी बजाती वही हंसने लग जाते हैं। जितने महात्मा, बड़े बड़े महात्मा से, अब सबकी खोपड़ी बजा के कच्चा है कि पक्का, कच्चा है कि पक्का। नामदेव जी भी बैठे थे तो उनकी खोपड़ी भी बजाई, कच्चा है कि पक्का। तो नामदेव जी नाराज हो गए, ये क्या बात है, इतने बड़े बड़े महात्माएं सबकी खोपड़ी बजा रही है, कोई इसको टोकता क्यों नहीं? बड़बड़ाने लगे कुछ। तो एकदम मुक्ता जी बोले अरे और तो सब पक्के निकले, बस यही कच्चा निकला। जैसी का कच्चा निकला तो महात्मा लोग हंस गए, तो और बुरा मान गए।
कि भाई मैंने इसको डांटा, तो इसको डांटने की जगह लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, सब नाराज होके चले गए। अब ठाकुर जी से बातें होती थी उनकी, विट्ठल भगवान बात करते थे नामदेव जी से, तो मुंह लटका के जब पहुंचे प्रभु के सन्मुख, तो भगवान बोले बाबा क्यों मुंह लटका रखा है, क्या बात हो गई? तो पूरी कहानी सुना दी, आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमको बहुत बुरा लगा। बताओ, मेरे को कह दिया कि ये कच्चा है, मैं कहां से कच्चा हूं? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले बाबा बुरा मत मानो, हो तो कच्चे ही। अच्छा, आप भी कह रहे हैं मैं कैसे कच्चा हूं? आपसे बात हो रही है, आपके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं, बोल रहा हूं, इससे ज्यादा सिद्धि और क्या हो सकती है? भगवान बोले वो तो ठीक है, परंतु तुम निगुरा हो, अभी तो गुरु नहीं बनाए तुमने, तो जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक कच्चे ही रहोगे। गुरु क्यों बनाया जाता है? जहां तक मैं समझता हूं भगवान को पाने के लिए, और जब भगवान पहले ही मिल गए तो अब गुरु जी की क्या जरूरत है? भगवान बोले अभी तुम केवल इस विट्ठल को ही पहचानते हो, तत्वतः मेरा स्वरूप नहीं जानते, वो तो कोई तत्वज्ञ महापुरुष ही बताएगा। बोलो राधे राधे। कृष्ण को कृष्ण रूप में सभी जानते थे, परंतु श्री कृष्ण कौन है तत्वतः कोई कोई जानते थे। अर्जुन को जब अपना दिव्य दर्शन कराया तो अर्जुन जान गया श्री कृष्ण तत्व क्या है, पितामह भीष्म जान गए, विदुर जी जैसे जान गए, देखने वाले तो दुर्योधन भी थे, दुर्योधन भी तो जानता था कि कृष्ण है, पर वो कृष्ण क्या है ये नहीं जानता था, कृष्ण कौन है ये नहीं जानता था, इसलिए बांधने की भी कोशिश करी। भगवान बोले तुम हमको बांधोगे? तो देखने वाले तो बहुत हैं, भगवान कृष्ण को बहुतों ने देखा, पर जानने वालों ने ही जान पाया, सबने नहीं जाना। उसी प्रकार नामदेव तुम मुझे जानते हो, पर तत्वतः मैं कौन हूं ये नहीं जानते, ये तो कोई गुरु ही तुम्हें जनाएगा। तो किसको गुरु बनाऊं? तब कहा विश्वभाजी महाराज के पास जाओ, वो गुरु बनने योग्य है। तब भगवान की कृपा से, प्रेरणा से गुरु बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपना अहंकार पूरी तरह विगलित हो जाए तब सिद्ध भक्त बनता है। थोड़ा भी अहंकार की कणका रहती है तो कच्चा रहता है, कच्चा घड़ा है। इसलिए भगवान भी विरह की आग में भक्त को खूब छटपटाते हैं, सिद्ध करते हैं, पकाते हैं, और जब पूरी तरह विगलित हो जाता है कि अब हरि है मैं ना है, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सब भगवान ही है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, अब तो उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम चोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम चोरी जुग पानी। राम मैं जानी, राम मैं जानी। ये व्यापक दृष्टि जब हो जाए और मैं पना बिल्कुल मिट जाए तो समझ लो अब बात सिद्ध हो गया। और ऐसे जो भक्त बनते हैं, भगवान ऐसे भक्तों का ही भोग लगाते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं। गोपियां बोली ऐसी ही हाँ भक्त हम हैं, इसलिए भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मा, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। इसलिए गोपियां कहती हैं प्यारे हम भी तुम्हारी भक्त हैं, सर्वस्व त्याग करके पूरी तरह आपकी होकर के आई हैं। सुति भगवती कहती है अहम अन्नः त्वम अन्नादः, जीव परमात्मा का भोक्ता है, भोग्य है, भगवान उसके भोक्ता है। जीव भोग्य है, भगवान भोक्ता है। इसलिए भक्त बन के भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दो, भगवान जैसा चाहे उपयोग करें। इसलिए जीव जब भगवान की शरण में जाता है गुरुदेव के माध्यम से, तो समित पाणिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, लकड़ी हाथ में लेके जाता है। लकड़ी हाथ में लेने का मतलब क्या है?
लकड़ी जिसके हाथ में होती है उसकी होती है। वो जैसा चाहे लकड़ी का प्रयोग करे। वो चाहे तो चूल्हे में जलाए, चाहे तो उससे किसी पर प्रहार करे, चाहे तो उसकी कुर्सी मेज टेबल बनाए। कितने ही प्रयोग लकड़ी के हो सकते हैं। वो तो जिसकी लकड़ी है उसके विवेक पर निर्भर है, वो उसको क्या बनाना चाहता है, उसका किस रूप में प्रयोग करना चाहता है। तो जीव को भी चाहिए प्रभु, दंडवत का अर्थ क्या है? दंड माने लकड़ी, डंडा। और डंडा जैसे जिसके हाथ में होता है उसका होता है, ऐसी जीव को परमात्मा के चरणों में डंडे की तरह लेट जाना चाहिए, दंडवत। ये शरीर रूपी ये जो डंडा है ये आपका है। अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जैसे चाहे मेरा उपयोग आप करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका हो गया हूं। अब जैसे चाहे मेरा प्रयोग करें, चाहे संसार के काम करवाएं, जो चाहे समाज सेवा करवाएं, राष्ट्र सेवा करवाएं, या सबसे हटा करके अपनी शरण में पूरी तरह अपनाएं। इसलिए जो परम भक्त होते हैं वो अपनी महिमा को अपनी महिमा मानते ही नहीं। कोई उनकी महिमा कितनी भी गाए पर वो अपनी महिमा नहीं मानते। कराने वाले ने करा लिया, जैसे चाहा वैसे हो गया, मैंने थोड़ी किया। इसलिए कहते भैया मैंने कुछ नहीं किया, वो बांके बिहारी जी ने किया या राधा रानी की कृपा से हो गया। वो अपना कोई पुरुषार्थ नहीं मानते। मेरी डोरी तेरे हाथ, जैसे चाहो करो। तो गोपियां कहती हैं हमने भी सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया, सारे संसार को तिलांजलि। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। अब भात बन के आपके चरणों में हम थाली बनी परोसी रखी हैं, अब आप भजस्व स्वीकुरु, भोग लगाइए। स्वी के यहाँ जाएंगे, अब शाम रात्रि का समय, भूख भी लग रही है थोड़ी, और पूछ भी रहा है, अरे साहब आइए भोजन तैयार है, ब्यारू कर लीजिए, भोजन हो जाए। अरे नहीं नहीं साहब हम तो घर से अभी भोजन करके ही चले थे। अरे घर से तो आप भोजन करके चले ही होगे, परंतु फिर भी अब सब लोग पा रहे हैं, थोड़ा एक दो फुल्का जो इच्छा हो पा लो। नहीं ना सब बिल्कुल इच्छा नहीं है। अच्छा तो ठीक है फिर आराम करो, हम अभी प्रसाद पा के फिर आते हैं आपके पास। अब जब आराम करने लेट गए तब मन में पछतावा हुआ कि अरे गड़बड़ हो गया, रात बहुत लंबी है, रात भर भूख के मारे तो नींद भी नहीं आएगी, अब क्या करें। एक बार और पूछ देता तो हमारा तो मन था चल ही पड़े, परंतु अब तो चला गया, अब क्या करें। रात भर भूख के मारे करवटे बदलते रहे। इसलिए कहा जाता है जाने करी शरम बाके भूटे करम, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। आहार में व्यवहार में बिल्कुल लज्जा नहीं करना चाहिए, नहीं तो भूखे मरोगे। संकोच कैसा। तो गोपियां भी कहती हैं ये परोसा हुआ भात आपके सामने रखा है और आप कह रहे हो चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। इस परिसी हुई थाली का तिरस्कार कर रहे हो, बाद में आपको पछताना ना पड़े प्रभु, इसलिए हमें आप स्वीकार कर लीजिए। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मा। अपना दुराग्रह त्यागिए। ये जो हट धर्मी आपने बना रखी है कि नहीं 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 कर रहे हैं आप तब से, ये आग्रह त्यागिए और हमें स्वीकार कीजिए। बहुत प्यारा ये प्रणय गीत है। गोपियों ने कहा यदि आप सच्चे मन से कह रहे हो कि हम चली जाएं तो सचमुच हम चली जाएंगे। भगवान बोले कैसे कहूं ये तो बताओ, कह तो रहा हूं। बोला अच्छा ठीक है, आप यही चाहते हैं कि हम चली जाएं तो पहले आपने जो बंसी बजा के चित्त चुरा लिया उसको वापस करो, जो मन हर लिया है उसे वापस करो। क्योंकि इतना तो आपको ज्ञान है कि बिना मन के बिना चित्त के ये तन किसी काम का नहीं रह जाता। कान से कथा सुन रहे हैं और मनीराम जी दुकान का हिसाब करने लग जाएं तो किसी काम की कथा नहीं, कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं। इसलिए चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु, जो घर गृहस्थी में मन लगा था, चित्त लगा था, उसे आपने बंसी बजा के चुरा लिया। भवता अपहृतम चित्तम, आपने हमारा चित्त अपहृत कर लिया, चुरा लिया। और प्यारे जिसका आप चित्त चुरा लेते हो
उसका भवताप भी पूरी तरह हर लेते हो। अब दो अर्थ हो गए इसके, भवता अपहृतम, भवताप हृतम, और दूसरा भवताप हृतम। दो संधि, एक तो भवता अपहृतम और एक भवताप हृतम। आप जिसका चित्त हर लेते हो अपहृतम, उसका भवताप हृतम, उसका भवताप भी तो हर लेते हो। तो आपने हमारा चित्त चुरा लिया, तो अब भवसागर की तरफ क्यों भगा रहे हो? अपने पास बुलाओ और अपने चरणों में स्थान दो। चलता है, हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे, पैर घर की तरफ उठ ही नहीं रहे। भगवान बोले, अरे पैर जाम हो गए हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं रिक्शा तांगा कुछ मंगवाता हूं और सबको घर घर पहुंचा दूंगा वाहनों की व्यवस्था से, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली, करवाम किंबा। वैसे तो हमारे पैर उठे ही नहीं रहे घर की तरफ, और आपने वाहनों से पहुंचा भी दिया, तो घर जाके क्या करें ये तो बताओ। क्योंकि घर के भी तो काम बिना मन के कुछ नहीं होने वाले। मन जब आपके पास है तो ये तन घर में करेगा क्या? बिना मन के कोई शरीर से काम व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। भगवान बोले, तो ये बताओ तुम चाहती क्या हो, क्यों आई हो मेरे पास? अब गोपियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, क्या बोले, कैसे समझाएं? प्रेम कोई मुंह से कहने वाली चीज थोड़ी है, और जो मुंह से कहते हैं वो महा झूठे होते हैं। बोलो राधे राधे। प्रेमी का प्रत्येक व्यवहार से प्रेम प्रकट होता है। उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसकी बैठन उठन चलन, सब में प्रेम छलकता है। और भगवान सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, अब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं पूरी तरह, तो आज अपने मुंह से हम कह ही देती हैं। तो खुल के गोपियों ने स्पष्ट कह दिया, सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्नि। हे अंग, हे प्राण प्यारे, नह अस्माकं त्वद अधरामृत पूरकेण सिंच। हे प्यारे, आप अपनी अधर सुधा का दान करके हम सब ब्रज गोपियों को कृतार्थ करो, अनुग्रहित करो। क्योंकि आपने हमारे घर में आग लगाई है तो बुझानी भी आपको ही पड़ेगी। भगवान बोले, राम राम, कैसे कैसे आरोप लगाने लगे। मैंने किसके घर में आग लगा दी भाई? गोपियां बोली, कई लोग ऐसे होते हैं जो धूम्रपान करते हैं ना, पी करके फेंक दिया, उनको पता ही नहीं कि वो छप्पड़ पे जाके गिरी, और उधर छप्पर फूक गया पूरा। उन्हें पता भी नहीं कि हमारे कारण ऐसा दुर्घटना हो गई। कईयों से ऐसा हो जाता है। तो प्यारे, तुम्हें भले ही पता ना हो, परंतु आग तुम्ही ने लगाई। कैसे लगाई भाई? बोले, हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्नि। पुराने जमाने में हर घर में आग हुआ करती थी। कल हमारे जज साहब आए थे कथा के बाद यहाँ पर, तो वो ये सब बातें सुना रहे थे कि महाराज हमारे ज़माने में, हम यहीं दिल्ली में ही हैं, तो वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने में हर घर से आग मांगी जाती थी। मान के चलो हमारे घर की आग बुझ गई तो पड़ोसी के यहाँ से मांग लाते थे, तो जितना बड़ा बर्तन उसी हिसाब से आग दी जाती थी। तो ये पुराने लोग जानते हैं, जो ग्रामीण अंचलों में पहले माचिस आदि का प्रयोग नहीं होता था, बहुत ना के बराबर। क्योंकि हर घर में भोजन बनाने के बाद आग दबा के रख दी जाती थी। पुनः आवश्यकता पड़ने पर दबी हुई आग उखाड़ करके उस पर ईंधन डाल के फूंक मार के प्रज्वलित कर दी जाती थी। बार बार फूंक मारने पर ईंधन से भी यदि ना जले आग, तो एक फूंकनी भी रखी जाती थी। उस फूंकनी से जब जोर से फूंक मारते थे तो वेग से, वायु प्रहार से वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। ये पुरानी परंपरा है। गोपियां कहती हैं, हमारे हृदय में भी एक आग थी, और सबके हृदय में होती है, उसका नाम है कामाग्नि। उसी को भागवत में कह रहे हैं हृच्छयाग्नि। काम का ही नाम हृच्छय। हृच्छय मतलब हृदय शेतेति हृच्छय, जो सबके हृदय में सोता रहता है। तो जैसे हर घर में आग रहती थी, ऐसी हर घर में, हर हृदय में काम भी रहता है।
गोपियां कहती हैं हमारी हृदय की अग्नि वह शांत और दबी हुई थी, पर आपने उसको उखाड़ा। कैसे? बोले उस पर ईंधन डाला। कैसे? बोले हासावलोक, बार बार मुस्कुराना, हंसना और तिरछी नयनों से निहारना, भ्रकुटी हिलाना, कटाक्षपात के आदि के द्वारा आपने उस हृदयाग्नि को प्रज्वलित किया। और फिर भी वो प्रज्वलित नहीं हुई ठीक से, तब आपने अपनी फूंकनी निकाली, बांसुरी, और इस बांसुरी रूपी फूंकनी में ऐसी फूंक मारी, इस फूंक से जो दिव्य स्वर निकले, वह स्वर जब कान के द्वारा हृदय में पहुंचे तो जो धुआं दे रही थी आग, वो एकदम ज्वालामुखी बन करके प्रज्वलित हो गई। हासावलोक कलगीतज हृच्छयाग्नि। क्लीम, कलगीतज, कल माने क्लीम, क्लीम बीज, गीत के द्वारा आपने जो बंसी में फूंका, वही गीत, वही स्वर हमारे हृदय में आकर के हृच्छयाग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अग्नि आवश्यक तो है, पर अग्नि में सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। बिजली जितनी जरूरी है उतनी सावधानी भी जरूरी है। बिजली के बिना आजकल काम नहीं चल सकता, और तनिक भी बरसात ऋतु वैसे ही है, असावधानी से कहीं बिजली का तार पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो आपको जीवनी शक्ति दे रही है वह जीवन हरण भी कर सकती है। उसी प्रकार घर में आग जरूरी है, भोजन कैसे बनेगा बिना आग के? परंतु अग्नि में, चूल्हे पर आपने भोजन बनाते समय छौंका मारा और एकदम प्रज्वलित हो गई आग, तो आपकी झोंपड़ी को भी जला के राख कर देगी वही आग। उसी प्रकार हर हृदय में कामाग्नि होती है, पर वो नियंत्रित होनी चाहिए। वही जब अनियंत्रित हो जाती है तो जीवन को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। गोपियां कह रही हैं प्यारे, हमारे हृच्छयाग्नि भी शांत दबी हुई थी, आपने हासावलोक अनादि का ईंधन डाल करके और फिर अपनी बांसुरी रूपी फूंकनी में फूंक मार करके उस हृच्छयाग्नि को ज्वालामुखी बना दिया। अब इतनी भयानक ज्वाला प्रज्वलित हो गई कि इसको तुरंत शांत नहीं किया तो हमको भस्मसात कर देगी। बोलो राधे राधे। यज्ञ में भी अग्निकुंड में अग्नि होती है, यज्ञाग्नि, और आग ना हो तो स्वाहा बेकार। परंतु वही आग यदि भड़क गई तो यज्ञशाला भस्मसात। तो यज्ञाचार्य जी क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी नहीं डालते उसमें, पानी में कुछ दूध मिला के, शक्कर मिला करके सीधा सीधा पानी नहीं डाला जाता। जो बहुत तेज अग्नि हो जाए हवन कुंड की तो उस दुग्ध मिश्रित जल को सिंचन किया जाता है। तो गोपियों ने कहा इस हृच्छयाग्नि को हम कैसे शांत करें, आप बताओ। भगवान बोले गंगा, वो यमुना जी हैं बगल में, जाके डुबकी मारो, शीतलता मिलेगी। गोपियों ने कहा यमुना के जल से शीतल होने वाली थोड़ी है। तो सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण, आप अपनी अधर सुधा का सिंचन करेंगे तभी यह हृच्छयाग्नि नियंत्रित और शांत होगी। अन्यथा नोचेद वयम विरहजान्युपयुक्त देहा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी विरहाग्नि, आपके प्रति जो विरह है वो विरहाग्नि हमको जला करके भस्मसात कर देगी, और इतनी गोपियों के अग्निदाह का महापातक आपको लगेगा। प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरी रमत। प्रहस्य, बड़ी जोर से हंसे। हंसे क्यों? अभी तक थोड़े गंभीर थे तो गोपियां डर रही थी, परंतु हंस करके भगवान ने सहज कर दिया, परेशान मत हो, हम केवल ये ऊपर से तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बातें कर रहे थे, ज्यादा न घबरा जाएं, ज्यादा न डर जाएं, इसलिए बड़ी जोर से हंस पड़े। तब गोपियां समझ गई नहीं नहीं, जैसा बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान इधर उधर की बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे और सीधे मुंह कोई भी मीठी सी बात नहीं करी। पर इतने देर में बातें करते करते किशोरी जी भी आ गई, और जैसे ही राधा रानी का दिव्य दर्शन किया तो भगवान का प्रणय तुरंत दूर हो गया। तुरंत मुस्कुरा के बड़ी जोर से भगवान ने हंसना प्रारंभ कर दिया। प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरी रमत। भगवान को यहां आत्मा राम कहा।
तो ये आत्माराम वो नहीं, आत्माराम जो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते रहे, वो आत्माराम थोड़ी हैं, रास विहारी हैं ये तो यहां आत्माराम का अर्थ क्या करेंगे? आत्मा तो राधिका तस्य सततम प्राणतोधिका। यहां आत्मा का नाम राधा रानी है। भगवान कृष्ण की आत्मा कौन है? वृषभानुनंदनी रासेश्वरी राधा रानी। उन्हीं के साथ रमण करते हैं भगवान, इसलिए उनका नाम आत्माराम। अपनी आत्मा स्वरूपा किशोरी जी से जो रमण करें वो आत्माराम, उन्हीं को राधा रमण कहते हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। तो राधा रमण का जो अर्थ है वही आत्माराम का अर्थ है। तो किशोरी जी को देखकर माधव जब हंसे बड़ी जोर से, तब गोपियां सहज हुई और उन्हें यह भी पता चल गया कि बिना किशोरी जी के क्या गति होती है। पहली बार हम किशोरी जी के बिना आई तो हमसे सीधे मुंह तब तक बात नहीं की जब तक किशोरी जी नहीं आ गए। इसका मतलब सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि बिना राधा रानी का अनुगत्य ग्रहण किए भगवान कभी किसी को स्वीकारने वाले नहीं हैं। इसलिए ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे ही पुकारते नजर आते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा होगी तब ये घनश्याम कृपा करेंगे। और इसलिए किशोरी जी को देखते ही कन्हैया खूब हंसे और गोपियां सहज हो गईं। तब भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरूनी विस्तनाल वन नर्मन खाग्रपातई श्वेल्या बलोक हसतिर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयंगति पतिं रमयां चकार। जैसे ही गोविंद गोपियों के साथ ताता थैया करके अब अपना महारास प्रारंभ किए तो कामदेव भी आया है ना लड़ने के लिए, उसने भी तक तक के तीर चलाने प्रारंभ कर दिए। काम का यही काम है। परंतु उत्तम भयन रतिपति, उस रति के पति काम को भगवान ने उत ऊर्धम स्तंभ भयन, पूरी तरह ऊर्ध स्तंभित कर दिया, ऊपर लटका दिया। और काम का किंचित भी प्रभाव कन्हैया के चित्त पर नहीं पड़ा। कैसे नाच रहे हैं भगवान? बोले यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम। अर्भक कहते हैं अबोध बालक को, इसको कुछ भी दुनियादारी का ज्ञान नहीं। वो अबोध नन्हा सा बच्चा किसी शीश महल में घुस गया, चारों तरफ शीशा जड़ा हुआ है। अब उसको शीश महल में अपने हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं और नन्हा बच्चा समझ रहा है मेरे इतने मित्र मिल गए, इतने दोस्त मिल गए। आज मित्र डे है क्या? बोलो राधे राधे। आजकल अलग अलग तारीखों में बन गए ना, फादर डे, मदर डे, मित्र डे और जाने क्या क्या। तो वो नन्हा अबोध बच्चा समझता है कि एक साथ आज मित्र डे पर इतने मित्र मिल गए मुझको, और उन्हीं के साथ हंसता नाचता आनंद लेता है। बाकी वास्तविकता यह है कि वो अकेला है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए सुखदेव जी ये दृष्टांत दे रहे हैं, यथार्भक का स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे उस अर्भक को अपने ही प्रतिबिंब अपने मित्र दिखाई पड़ते हैं और उनमें वो पूरी तरह आनंदमग्न रहता है, खेलता है, नाचता है, गाता है उनके साथ। उसी प्रकार आज वो परमात्मा अपनी ही आत्माओं के साथ महाराज के माध्यम से रमण कर रहे हैं। तो जैसे बच्चा मित्र अब उन्हें प्रतिबिंबों से नाचते समय उसमें किंचित भी कोई विकार नहीं होता, निर्विकार रहता है। ऐसी निर्विकार भाव से, निष्काम भाव से भगवान ब्रज गोपियों के साथ महारास रचाते रहे। कोई भी काम का प्रभाव किंचित भी भगवान के चित्त पर नहीं पड़ा। तभी कामदेव ने चरणों में गिर के अपनी पराजय स्वीकार करी और भगवान को अच्युत नाम प्रदान किया। अच्युत का मतलब क्या है? न च्यवती स्वरूपात्, जो अपने स्वरूप से किंचित भी विचलित नहीं होता है, अखंड एक रस अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब जो महाराज को समझते हैं उनको इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। रासलीला केवल स्त्री पुरुष के मिलन का चरित्र नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के रमण की लीला है। और यहां पर कामदेव का भी पराभव हुआ है,
चरणों में गिर के भगवान को अच्युत नाम उसने दिया है, अपनी पराजय स्वीकार किया। वही बेटा बन करके प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ द्वारका में आके, कामदेव। तो काम विजय क्रीड़ा है भगवान की महारास लीला, जिसे अबुध जन काम क्रीड़ा समझ बैठते। ताता थैया करके नाचे कन्हैया, और प्रत्येक गोपी को अनुभव हो रहा है कि हमारे साथ हैं। किंतु जब नाचने लगे भगवान, तो अचानक गोपियों को सौभाग्य का मद जाग गया। कोई दुर्लभ वस्तु चिर प्रतीक्षित अचानक उपलब्ध हो तो गौरव का अनुभव तो होता ही है, स्वाभिमान तो होता ही है कि देखो कितने हमारा स्वप्न साकार हो गया, इतना बढ़िया बंगला आज हमको दिल्ली में मिल गया, या बड़ी करोड़ों की गाड़ी हमने खरीद ली, तो गौरवान्वित तो होते हैं। तो जिन कन्हैया की एक झलक देखने को गोपियां कल तक तरसती थीं, वे कन्हैया आज हमारे होके हमारे साथ नाच रहे हैं, तो इस पर गर्व होना स्वाभाविक है। सभी गोपियों को गर्व अनुभव हुआ और सौभाग्य के मद में इतनी डूब गईं कि चारों तरफ दृष्टि डालने लगी कि दुनिया में आज हमारे समान सौभाग्यशालिनी स्त्री कोई हो नहीं सकती। चाहे रुद्राणी हो, ब्रह्माणी हो, इंद्राणी हो, कोई भी बनी रहे, पर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण आज हमारे इशारों पर थिरक रहे हैं, हमारे होकर के नाच रहे हैं, हमारे वशीभूत हो गए हैं। ये सौभाग्य आज हमारे अतिरिक्त किसी को प्राप्त नहीं है। ये सौभाग्य का मद गोपियों में जागा, पर किशोरी जी के मन में मान जाग गया। मान में मद में बहुत बड़ा अंतर है। तासाम तत सौभग मदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। सुखदेव जी कहते हैं तासाम सौभग मदम, तासाम गोपीनाम, गोपियों के मन में मद हुआ और राधा रानी के मन में मान हुआ। वीक्षमानम, मान को भी देखा, मद को भी देखा। बोलो राधे राधे। अंतर क्या है दोनों में? गोपियों को जब मद हुआ तो उनकी दृष्टि वहां जा रही है जहां कृष्ण नहीं है। देखो लक्ष्मी हो, इंद्राणी हो, रुद्राणी हो, पार्वती, कोई हो, किसी के पास कृष्ण नहीं है, हमारे पास है। ये मद का परिणाम है कि दृष्टि वहां जा रही है जहां कृष्ण नहीं है। और मान का परिणाम क्या है? अच्छा, मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम जो मेरे जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो उन सब सखियों के साथ भी हैं, ललिता के साथ भी ऐसे ही नाच रहे हैं, विशाखा के साथ भी ऐसी गलवैयां डाल रहे हैं। तो जहां जहां कृष्ण दिख रहे हैं वहां दृष्टि किशोरी जी की जा रही है, और जहां कन्हैया नहीं है वहां दृष्टि गोपियों की जा रही है। यही अंतर है। और भगवान चाहते हैं प्रियजनों की दृष्टि सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, मेरे अलावा और किसी पर नहीं। यही मद और मान में भेद हो गया। और व्यावहारिक दृष्टि में यदि देखें तो मान में, मान का बहुत स्थान है। प्रेम में मान बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, पर अभिमान का स्थान नहीं है। मैंपना जहां बढ़ता है तो प्रेम में व्यवधान आता है, और जहां प्रियतम पर ही एकमात्र दृष्टि होती है वहां प्रेम और उद्दीप्त होता है। तो जैसे ही राधा रानी के मन में मान जगा तो किशोरी जी के मान को मनाने के लिए माधव तुरंत उनका पाणिक ग्रहण करके सभी गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अंतर्हिते भगवती सहसैव प्रजांगना। सुखदेव जी ने कितना सटीक शब्द प्रयोग किया, अंतर्हिते। भगवान अंतर्हित हो गए। अब अंतर्हित के दोनों ही अर्थ हैं। अंतर्हित हो गए माने अदृश्य हो गए, गायब हो गए। एक अर्थ तो प्रसिद्ध ही है, और दूसरा अर्थ है अंतर्हित। गोपियों में जो मद आ गया था तो ये बीमारी है, प्रेम का रोग है। ये प्रेम में व्यवधान डालने वाला दोष है। उस रोग को, उस दोष को दूर करना चाहते हैं भगवान, क्योंकि गोपियों के प्रति अपने हृदय में हित की भावना रखते हैं। तो अंतर्हिते, हृदय में गोपियों का हित ही चाहते थे,
इसलिए भगवान अंतर्हित हो गए। उनका इलाज करने के लिए, उस दोष को दूर करने के लिए भगवान किशोरी जी के साथ अंतर्धान हो गए। जैसे ही अंतर्हित हो गए हरि, गोपियां एकदम व्याकुल हो गई। जिस मद में डूबी हुई थी कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे वशीभूत हैं, कोई वस्तु आपको करोड़ों का हीरा मिल गया तो आपको गर्व हुआ, हमारे समान धनवान अब कोई नहीं हो सकता। और वही हीरा यदि गिर गया या चोरी हो गया तो क्या हालत होगी सोचिए। वही गोविंद के अंतर्हित होने पर गोपियों की हालत हो गई। जैसे पानी से मछली को पृथक कर दिया, छटपटाने लगी, व्याकुल होकर के सर्वत्र वन वन में गोविंद का अन्वेषण करने लगी, खोजने लगी। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। बिरही प्रेमी को बोध नहीं रह जाता कि हम किससे बात कर रहे हैं। वृक्षों से, लताओं से, तरुवर से, सबसे पूछती हुई, अरे ओ पीपल, अश्वत्थ, तू बहुत विशाल शाखाओं से, ऊंची ऊंची डालियों से फैला हुआ है, तू हमारे प्रियतम को अवश्य देख रहा होगा, बता बता कहाँ है। कुछ नहीं बोला। तो बोला पुरुष जाति के वृक्ष स्त्री की वेदना को क्या समझेंगे, इनसे तो बात ही करना बेकार है। आम्र आदि के फल मिले, फलदार वृक्ष मिले, फलों से लदे हुए, भैया तू बता, हमारे प्यारे को तूने जरूर देखा क्यों? उसकी फलों के जो फलदार वृक्ष होते उनकी शाखाएं झुकी हुई होती। एक बोली सखी, प्यारे निश्चित यहीं से निकल के गए होंगे और उनको जाते हुए देखकर इन्होंने प्रणाम किया होगा, इसलिए इनका माथा झुका हुआ है। तो पूछने लगी, सच बताओ क्या यहीं से गए थे? अरे प्यारी तुलसी, तू बहुत दिखाई पड़ रही है हुलसी, प्रसन्न चित्त नजर आती है, लगता है प्यारे को तूने ही अपने पास कहीं छुपा रखा है। तेरा नाम ही तुलसी है। तुलसी मतलब क्या? तुना विष्णुना लसती शोभती इति तुलसी, जो प्यारे के साथ ही सदैव सुशोभित रहती है। तुलसी की शोभा ही प्यारे के साथ है। और प्यारे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुझे जरूर पता होगा। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिलने लगा। एक बोली ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी गोपी बोली सौत से पूछना ही बेकार था, इसको तो हमसे डाह हो रहा होगा, इसलिए सपत्न्य भाव होने के कारण ये भला हमें क्यों बताएगी। खरी खोटी उसको भी सुनाई। आगे बढ़ी, चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ी, घनी दूरबा। एक बोली सखी यहीं कहीं छुपे हैं। कैसे अनुमान लगाया कि देखो पृथ्वी को रोमांच हो रहा है, पृथ्वी रोमांच कंटकित हो रही है, पुलकावली इसकी दिख रही है। इससे लगता है कि हमारे प्यारे का अंग संग पा करके ही ये पुलकित हो रही है। तो यहीं कहीं छुपे होंगे तभी ना उनके स्पर्श का रोमांच हो रहा है इसको। तो पृथ्वी से ही बात करने लगी। किम ते कृतम छित तपोवत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगुर विभासी अप्यंघ्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह बपुष परिरंभणेन। किम ते कृतम क्षिति तपः, अरे क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, अरे भूदेवी तूने कौन सा तप किया है? किम ते कृतम क्षिति तपः वत केशवांघ्रि, बोल तो बता तो सही कौन सा तप किया है। इसलिए तू तपस्विनी हमें लग रही है क्योंकि केशवांघ्रि स्पर्श, तुझे हमारे प्यारे का निरंतर अंग स्पर्श प्राप्त होता रहता है। हमको तो यदा कदा कभी कभी उनका दर्शन ही दुर्लभ होता है, और तू तो निरंतर उनके पादस्पर्श से पुलकित बनी रहती है। तपस्विनी है तभी तो तू पुलकित हो रही है उनका अंग स्पर्श पा करके। तूने यहीं कहीं छुपा रखा है, इसलिए यहां तेरा रोमांच अधिक हो रहा है। उनके स्पर्श के द्वारा तू रोमांच कंटकित हो रही है। मानो पृथ्वी ने कहा देवियों ये तुम सबका भ्रम है, जब कृष्ण का प्राकट्य भी नहीं हुआ था तब से मैं हरी भरी हूं, ये तुम्हारा भ्रम है। उत्प्रेक्षा हुई तो दूसरी गोपी बोली हम नहीं मान सकती, प्यारे का अंग संग पाए बिना तू इतनी रोमांच कंटकित हो ही नहीं सकती।
हां ये बात और है कि कृष्ण रूप में न सही तो अप्यंघ्रि संभव उरुक्रम विक्रमादवा, जब हमारे प्यारे उरुक्रम बामन बन करके प्रकट हो गए थे और जब तुझे नाप रहे थे अपने चरणों से, उस समय हमारे प्यारे का वह उरुक्रम वामन रूप स्पर्श पा करके तू पुलकित हो गई, तब से पुलकायमान है। मानो पृथ्वी ने कहा नाना उससे पहले से ही ये रोमांच मुझे हो रहा है, ये हरी भरी हरियाली उससे भी पहले की है। तो तीसरी गोपी बोली हम मानने को तैयार नहीं, प्यारे का स्पर्श हुए बिना तू इतनी पुलकित हो ही नहीं सकती। हां ये भी हो सकता है कि यदि उरुक्रम रूप में न सही तो आहो वराह बपुसः परिरंभणेन, जब हमारे प्यारे ने वराह अवतार लेकर के उस राक्षस से तेरा उद्धार करवाया था, जब तू रसातल में प्रविष्ट हो गई थी, तो जब वराह भगवान हमारे प्यारे वराह बन करके तेरा उद्धार कर रहे थे, तुझे नीचे से ऊपर ला रहे थे, उस समय तूने परिरंभणेन हमारे प्यारे का परिरंभण आश्लेष प्राप्त कर लिया होगा। और जब से आश्लेष वराह प्रभु का किया है तब से अब तक तू रोमांचित कंटकित होती चली आ रही है। मानो पृथ्वी को भी मौन होकर स्वीकार करना पड़ा। बिल्कुल ठीक ही कह रही हो भाई, आज से नहीं न जाने मैंने कितने अवतारों से उनका स्पर्श प्राप्त किया है। तो गोपियां इत्युन्मत्त वचो गोप्य, गोपियां उन्मत्त हैं पागलों की तरह, उन्हें प्यारे से पृथक कुछ नजर ही नहीं आता। प्रेम विरह में विराट हो जाता है, मिलन में तो एक ही प्रियतम नजर आता है और विरह में प्रियतम व्यापक हो जाता है। सारी प्रकृति प्यारे से परिपूर्ण हो जाती है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहते हैं बात नहीं है, मैं बोरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। तो प्रेम में वो प्रियतम विराट हो जाता है, सारी प्रकृति में वही प्यारे का दर्शन होने लगता है। राम जी भी तो प्रिया जी के विरह में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी पशु पक्षियों से पूछ रहे थे। ये प्रेम का परिणाम है। अंत तो गत्वा जब नहीं कहीं से उत्तर मिला तो गोपियों को लगा ऐसे भटकने से तो बात नहीं बनेगी, कुछ करो। क्या करें? बोले उनकी लीलाओं का अभिनय करते हैं, उससे क्या होगा? बोले जैसी जैसी लीलाएं उन्होंने की हैं वैसी हम तो कर नहीं पाएंगे, निश्चित ऊटपटांग कुछ होगा हमसे। जब उल्टा सीधा ऊटपटांग गलत सलत करेंगी तो प्यारे देख करके जरूर टोकने आएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, मैंने ये ऐसे नहीं किया था ऐसे किया था। और जब टोकने आएंगे सुई पकड़ लेंगे। तो ये भी तरीका ठीक है। तब तो एक गोपी पूतना बन के तैयार हो गई तो दूसरी कन्हैया बन गई, और पूतना बनी हुई गोपी को मारने का पूरा वही लीला चरित्र किया। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ाती हुई कहती है, मां भैष्टवात वर्षाभ्याम, आप लोग इंद्र के प्रकोप से बिल्कुल मत डरिए, ये आंधी बरसात तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने देखो गोवर्धन गिरिराज उठा लिया। इस प्रकार जितनी लीलाएं अब तक प्रभु की हुई हैं सब लीलाओं का अभिनय हुआ। एक गोपी कहती है, कृष्णो हम पश्यत गतिम, मैं ही कृष्ण हूं, देखो मेरी चाल। कृष्ण चिंतन करते करते कृष्णाद्वैत प्राप्त हो गया, बिल्कुल कृष्णमय हो गए। भृंगी कीटन न्याय से अपने को ही कृष्ण कहने लगे। कृष्णोहम, जैसे ब्रह्म चिंतन करने वाले सोहम की सत्ता में प्राप्त हो जाते हैं, कोई सोहम कोई शिवोहम, तो गोपियां कृष्ण चिंतन करते करते कृष्णोहम की स्थिति में पहुंच गई। पर बात नहीं बनी, कन्हैया सामने नहीं आए, अब क्या करें? और उधर किशोरी जी ने कहा, न पारये हम चले तुम नयमाम यत्र ते मनः। प्यारे अब मैं आपकी बात नहीं थी, किशोरी जी को काय का अभिमान। तो किशोरी जी ऐसा क्यों बोली? क्योंकि किशोरी जी जानती हैं कि सब सखियां मेरी हैं
और प्रियतम के विरह में व्याकुल हैं, बन बन भटक रही हैं। किशोरी जी करुणामयी हैं, कृपामयी हैं, और वो ये जानती हैं कि मेरे अनुग्रह के बिना उन गोपियों को इनकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। मेरी कृपा के बिना प्रियतम इन्हें प्राप्त होंगे नहीं, तो मैं क्या करूं, कैसे मिल पाऊं। ये तो उनको छोड़ के भागे आए। तो किशोरी जी को लगा कि हमारे पग चिन्हों को देखती देखती गोपियां सब आ रही हैं, पग चिन्ह ढूंढती हुई तो जंगल में अन्वेषण कर रही हैं। किसी भी बहाने मैंने यदि इनको रोक दिया तो वो इनको पा जाएंगे। इसलिए कहती हैं न पा रहे हम चले तुम, अब मैं आगे नहीं चल सकती क्योंकि बहुत थक गई हूं आपके साथ चलते चलते। भगवान बोले स्कंध आरूयता, प्यारी जी आप बहुत थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ और बताओ कहां चलना है, जहां आप कहोगी वहां मैं आपको लेके चलूंगा। तो किशोरी जी बोली नयमाम यत्र ते मनः, यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले जाओ। मेरा आपसे कहीं जाने का आग्रह नहीं है कि यहीं जाना है कि वहां जाना है, आपको जहां ले जाना हो वहां ले जाओ। ये तो है वाच्यार्थ, पर इस वाच्यार्थ में एक व्यंग्यार्थ भी है, व्यंजना। व्यंजना क्या है? किशोरी जी अनुभव कर रही हैं कि प्यारे हमारे चरण दबा रहे हैं और हमें मना रहे हैं, परंतु हाथों से तो हमारे चरण दबा रहे हैं पर मन से चिंतन उन्हीं का कर रहे हैं जिनको छोड़ के आए हैं। मन इनका उनमें पड़ा है और तन से हमारे चरण दबा रहे हैं। ये कोई मिलन हुआ? तन मन प्राण सब एक होना चाहिए, तब संपूर्ण मिलन पूरी तरह होता है। और तन से यहां मन से वहां, ये तो अपूर्णता है। तो किशोरी जी को कृपा भी गोपियों पर करनी है, इनको प्रभु को मिला करके। और प्रभु के मिलन में भी इसलिए आनंद नहीं आ रहा क्योंकि मन वहां है, तन यहां है। इसलिए व्यंजना क्या करी, नयमाम यत्र ते मनः। वाच्यार्थ है कि जहां तुम्हारा मन वहां ले जाओ, और व्यंग ये है कि तुम मन से जिनका चिंतन कर रहे हो गोपियों का, यत्र ते मनः तत्र माम नय, जहां तुम्हारा मन पड़ा है वहीं हमको लेकर के चलो। यह अधूरापन क्यों कि मन से वहां तन से यहां, वो तुम्हारे लिए छटपटा रही हैं और तुम हमारे पास होते हुए भी मन से वहां उनके पास घूम रहे हो। ये अपूर्णता है, ये इसको मिलन नहीं कहते। इसलिए कहा यत्र ते मनः, प्यारे तुम्हारा मन जिनमें पड़ा है या जहां रखा है, तत्र माम नय, वहां पर मुझे भी लेकर के चलो, तब संपूर्ण रूपेण सबके साथ मिलकर के दिव्य महाराज का रस प्रकट होगा। ये व्यंजना है किशोरी जी की। और किशोरी जी गोपियों पर कृपा करने के लिए ही ऐसा कह रही है, क्योंकि यदि गोविंद को रोका नहीं गया तो गोपियां मिलेंगी कैसे इनको, ये तो जंगल में भीतर चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा स्कंध आरूयताम, प्यारी जी आओ कंधे पर बैठो। और जैसे ही किशोरी जी ने बैठने को कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए, दबा रहे थे। इधर किशोरी जी ने कहा कि ठीक है बैठा लो कंधे पर। भगवान ने इधर कंधा झुकाया और उधर गोपियों ने पूरे समूह के साथ उसी कुंज को उठाकर उसमें प्रवेश किया। तो भगवान ने देखा अब पकड़े गए भाई, गोपियां का प्रवेश हुआ कुंज में और किशोरी जी का कदम उठाना हुआ। तो किशोरी जी मूर्छित होके गिर पड़ी वहां। मूर्छित होने का कारण क्या था? किशोरी जी ने पहली बार प्रियतम को अपने इतने अनुकूल देखा। किशोरी जी ने मन में सोचा मैं तो बहाना कर रही थी कि मैं थक गई हूं ताकि इसी बहाने ये रुक जाएं और गोपियां इनको पा जाएं। झूठे ही मैंने कहा था कि मैं थक गई हूं, वास्तव में इतनी थकी नहीं थी। पर मेरे थकने की बात सुनते ही प्यारे ने तुरंत मुझे कंधे पर बैठने के लिए अपना कंधा झुका दिया। प्रियतम को अत्यंत अपने अनुकूल देख करके किशोरी जी प्रेम में इतना डूब गईं कि प्यारे हमसे इतना प्रेम करते हैं। और प्रेम का स्मरण करके भावोद्रेक इतना तीव्र हुआ कि अत्यंत प्रेम की पराकाष्ठा में मूर्छा आने लगती है। उसी प्रेम में डूब करके किशोरी जी मूर्छित हो गईं और मूर्छावस्था में किशोरी जी को समानना कठिन हो गया। उधर गोपियों का प्रवेश हो गया तो भगवान तत्काल अंतर्धान हो गए, कहीं हम भी पकड़े ना जाएं, और प्रभु अदृश्य हो गए। और जैसी प्रवेश किया गोपियों ने तो केवल किशोरी जी मूर्छा में दिखाई पड़ी।
गोविंद अदृश्य थे। तो चारों ओर से सखियों ने राधा रानी को घेर करके बार बार कृष्ण नाम संकीर्तन किया। सुखदेव जी कहते हैं सा बधूरन्वतप्यत, यहां पर राधा नाम नहीं लिया, किशोरी जी को क्या कहा, सा बधू, वो भगवान की परम प्रिया बधू। बधू क्यों कहा, किशोरी जी को बधू, बधू का अर्थ क्या होता है, बहू का, बधू का ही अपभ्रंश बहू, विवाह के बाद बहू बनती है, बहू का मतलब है बांधने वाली, बधनाती इति बधू, जो बांध करके रखे उसको बधू कहते हैं। विवाह से पहले सब स्वतंत्र होते हैं, चाहे जब आए चाहे जब जाएं, कोई ज्यादा इंक्वायरी करने वाला नहीं होता। शादी के बाद पूरा हिसाब देना पड़ता है, वो बांध लेती है, इतनी देर तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ बैठे थे, सब जानकारी देनी पड़ती है, तो बांध के रखती है, इसलिए उसका नाम बधू है। तो इस समय कन्हैया को यदि पूरी तरह प्रेम पास में बांधा है तो किशोरी जी ने बांधा है, इसलिए उनको बधू कहा। सा बधूरन्वतप्यत, इसी भाव में तो कहते हैं राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, और तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। त्रिभुवन पति को जिसने वशीभूत कर लिया, अपने प्रेम पास में बांध लिया, इसलिए वो बधू हैं। तो किशोरी जी मूर्छा में हैं। जब सबने कृष्ण नाम संकीर्तन किया तब प्रकृतिस्थ हुई, चेतना आई, और चेतना आते ही वार वार गोविंद को आर्त भाव से पुकारने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासे क्वासे महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया वे सखे दर्शय सन्निधि। 5 संबोधन किए हैं किशोरी जी ने, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, हे सखे। इन 5 संबोधनों पर ही भगवान के 5 श्री विग्रह ब्रज में प्रकट हुए। हा नाथ कहा तो गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए, हा रमण कहा तो राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए, हा प्रेष्ठ कहा, प्रेष्ठ माने प्रियतम वल्लभ, तो राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए। हा महाभुज कहा तो मदन मोहन लाल प्रकट हो गए, और हे सखे कहा तो बांके बिहारी प्रकट हो गए। करौली कभी केला देवी का मंदिर आपने देखा हो, करौली में, राजस्थान में जाओ, वहां पर आज भी मदन मोहन ठाकुर विराजमान है। उनका बड़ा भव्य बांके बिहारी जी जैसा मंदिर, और ठाकुर सेवा भी वैसी ही है। और गोपीनाथ भगवान भी राजस्थान में, मदन मोहन भगवान जो थे, और उसमें 3 विग्रह, बांके बिहारी, राधा रमण लाल जी और राधा वल्लभ लाल जी। बिहारी जी के पास में ही राधा वल्लभ लाल जी है, राधा रमण जी भीतर है। ऐसे 3 विग्रह आज भी वृंदावन में विराजमान हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, किशोरी जी बार बार प्रभु को पुकार रही थी, और सखियां बोली किशोरी जी आप हमें आज्ञा दो, हम चारों ओर जंगल में ढूंढ ढूंढ के कहीं से भी होंगे प्रियतम को पकड़ के लाएंगे। किशोरी जी ने कहा ऐसा मत करो, उनको पीछा करके कोई नहीं पकड़ सकता, तो फिर कैसे पकड़े? बोले पीछा करना छोड़ो और यमुना के तट पर चलो और प्यार से उन्हें पुकारो। प्रार्थना और पुकार से प्रभु प्राप्त होते हैं, पीछा पड़ के उनको पाना बहुत कठिन है। दूसरी बात, हम जितना उनका पीछा करेंगे वो उतना ही कंटकाकीर्ण जंगल के मार्ग में छुपने को दौड़ेंगे, और हमारे कारण, हमारा पीछा करने के कारण उन्हें कांटे चुभें, पत्थर लगें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये कोई प्रेम है जो प्रियतम को कष्ट पहुंचावे? प्रेम वो होता है कि तत् सुख सुखित्वम, जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख देखे, माने, वो प्रेम होता है। गोपियों का विशुद्ध प्रेम है। इसलिए किशोरी जी ने कहा पीछा नहीं, प्रार्थना पूर्वक उन्हें पुकारेंगे। तब किशोरी जी के अनुगत्य में सभी सखियां मिलकर के पुनः पुलिनमागत्य, यमुना के पुलिन पर लौट आई, और यमुना की बालू में आर्त भाव से किशोरी जी के साथ मिलकर सभी गोपियां गाने लगी, पुकारने लगी। इसी का नाम है गोपी गीत। तो हम तो बड़े आराम से चल रहे थे कि 2 दिन तो आराम से कहेंगे, परंतु अब तो आप
समय बहुत संकीर्ण रह गया है और हमारे ठाकुर जी दूल्हा बन के तैयार खड़े हैं, और इसलिए अब हम बहुत विस्तार गोपी गीत का नहीं कर पाएंगे। समास विधि से ही आगे बढ़ करके क्योंकि अभी ब्रज में रास रचा रहे हैं, पहुंचना है द्वारका में, द्वारका की यात्रा दूर है, इसलिए 2-4 पंक्तियां गोपी गीत की हम मिलके गुनगुनाएं। और इतना याद रखें, जो भगवत रस की लालसा रखते हों उन्हें गोपी गीत का नित्य प्रतिपाठ अवश्य करना चाहिए। आइए मिल करके गाएं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वता आ
बोल रास बिहारी भगवान की जय। इस प्रकार 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद के द्वारा यह दिव्य गोपियों ने गीत गाया। उसमें 19वां श्लोक किशोरी जी ने आर्त होके स्वयं पुकारा है और इसी गीत पर गोविंद खिंचे दौड़े आ गए। इसलिए कृष्ण दर्शन की लालसा रखने वालों को यह गीत अवश्य पुकारना चाहिए, गाना चाहिए। भाव तो बड़े सुंदर हैं। गोपियां कहती हैं तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात अधिकम जयति। प्यारे आपकी जय जयकार हो रही है। जय जयकार कब होती है? जब आप किसी को जीत लेते हैं। तो ब्रज की जय जयकार क्यों हो रही है? ब्रज ने किसको जीत लिया? बोले वैकुंठ को जीत लिया।